ये धरती आज से 450 करोड़ साल पहले 8500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह आप बैठे हैं लाखों साल पहले वो जगह बर्फ से ढकी थी। ये दोनों बातें सच है। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहां विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की ये धूल एक दूसरे की वजह से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच के इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं क्षुद्र ग्रहों में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले ग्रह अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराए। इसी भयंकर टकराव की वजह से थिया के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री के तापमान पर उबलते हुए लावे का उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर थे आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक दूर गहरे पानी से समुद्री जीवों का निर्माण हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का तादाद निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपरी जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी पृथ्वी के ऊपर वातावरण न होने से उल्कापिंड की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले लगभग पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलना धीरे हो गए थे। पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतता गया और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ, और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर ज्यादातर ये सूक्ष्म जीव फैल गए। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पूरी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें गिरती रही तब जमीन उन किरणों को सोख लेती थी। चूंकि पृथ्वी पूरी बर्फ से ढक चुकी थी, बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके बाद सूरज की किरणें पृथ्वी पर गिरने के बाद वापस चली जाती है। इसी कारण पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। फिर से ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से निकलना शुरू हो गया। ज्वालामुखी की वजह से बर्फ पिघलना शुरू हो गया। इसी बीच पृथ्वी के गहराई में कुछ बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा करने और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच समुद्र में छोटे पौधे निकलने शुरू हो गए और समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। वक्त के हिसाब से पृथ्वी पर अलग अलग पेड़ और पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फुट लंबी या आज के से 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग हो चुकी थी। ये वो वक्त था
जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवर में परिवर्तित हो रहे थे, धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, उनका शरीर लंबा और बड़ा में विकसित होने लगा। ये था हमारा पृथ्वी।